करो, हमारे साथ है बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। महिला को अपडेट सकते हैं, कैमरा मैन से चाहूंगा दिखाएं कि महिला को नरेंद्र मोदी जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं एक साथ अपनी आवाज उठाने का, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, हम लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास को घेरने की घोषणा की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास धारा 144 लगा दी थी। इस प्रदर्शन में आप नेता और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। जैसे ही इस परिसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा होते हैं तो उनको दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है। इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट बंद की गई थी। सर, धारा 144 है, लेकिन हक की लड़ाई लड़ने का हर किसी को अधिकार है। तो हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ते रहेंगे चाहे पुलिस बंद करती रहे। हमें हमारे से ज़्यादा देश की जनता, देश के लोगों को भ्रष्टाचार को मुक्त कराना है, उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहे। हमारे साथी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं एक साथ अपनी आवाज उठाने का, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, हम लोग बहुत परेशान हैं कि जहां एक अरविंद केजरीवाल जनता की सेवा के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, उसको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है, हम लोग बहुत ही दुख और दर्द के साथ यहाँ खड़े हैं। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का, लेकिन बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हमारी आवाज सुनकर राजी नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है, आज अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे नेता जिन्होंने दिल्ली के लिए इतने काम किए, बहुत ही शर्म की बात है कि आज वो सलाखों के पीछे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। आज देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने है। आज ईडी भेजते हैं, कल रिश्वत ले लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, यहाँ ईडी भेजते हैं, वहाँ से रिश्वत ले लेते हैं। देश के तमाम बड़े बड़े बिजनेस घरानों को ईडी के माध्यम से डरा कर, धमका कर, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने रिश्वत ली है। ये आज देश की जनता के सामने सच आ चुका है। इस सच को छुपाने के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, पर हम बार बार सवाल उठाते रहेंगे। हम भाजपा के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते रहेंगे। ये देश भाजपा के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेगा, ये देश मोदी जी के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेगा और मोदी जी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये तो डर है, भाजपा का डर है, जो ये दिखाना चाहती है कि केवल और केवल बैटिंग भी वो खुद कर रही है, बॉलिंग भी वो खुद कर रही है और फील्डरों को बंद कर रही है 400 मारने। तो 400 पार कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे वो। अंत राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर जनता के चंदे से बना है, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया। अगर मोदी जी, आप बताइए, अब रणवीर जी को पैसे किसके पास पाए गए? शरद रेड्डी के जो पैसे डोनेशन कहाँ दी गई? वो तो भाजपा में दी गई, साफ साफ सबूत है। उससे ज्यादा क्या पाएंगे? आज पीएम आवास पर हम लोगों का घेराव था, लेकिन हमें यहीं से अरेस्ट किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के गुहार करती हूँ कि ऐसा तमाशा खत्म करें, अन्यथा आप चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए। भाजपा ने ये सोच लिया है कि विपक्ष खत्म कर दिया जाए, विपक्ष में कोई रहना नहीं चाहे, बस यही इनकी मंशा है। तो ये विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक उसके खून में एक कतरा भी है ना, तो वो लड़ता रहेगा। अमित शाह खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, मोदी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये केवल चुनाव को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ने की एक साजिश है। इसने महंगाई, इसने बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया। ये पूरे चुनाव को महंगाई और बेरोजगारी से दूर करना चाहता है। इसको लगा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे तो लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी के हक में हो जाएगा। मोदी, तुम्हारी भूल है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुमने बहुत गलत किया, केजरीवाल को गिरफ्तार करके तुमने बहुत गलत किया। तू चाहता था तेरा चुनावी ध्रुवीकरण बंद हो जाएगा, तुम्हारा चुनावी ध्रुवीकरण होने नहीं देंगे।
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अनैतिक गिरफ्तारी इस बात की दलील है, इस बात की गवाही है कि आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अगर सबसे ज़्यादा डर किसी से लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल से लगता है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से, मोदी जी को डर लगता है। आज यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे और अपने चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछने जा रहे थे। सवाल क्या है? सवाल सिर्फ इतना है कि आपने जिस व्यक्ति की गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है वो वही व्यक्ति है जिससे जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो शरद चंद्र रेड्डी बाहर निकल के कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ये कहें कि अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। वो कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिले। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं जानते। दूसरे दिन ईडी उनको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लगभग 6 महीने वो जेल में रहते हैं। उनकी ज़मानत की अर्जी लगती है, ईडी खामोश हो जाती है, ईडी उनकी ज़मानत का विरोध नहीं करती, उनको ज़मानत मिल जाती है। बाहर निकल के वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो ये गवाही देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए दिया है। बाद में पता चलता है कि वो 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तारी के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत देते हैं। तो आज उस व्यक्ति के गवाही पर दिल्ली के 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जो पूरी तरीके से अनैतिक है। देश के सामने पूरा सच आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी डरी घबराई हुई है। आज हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आपने अरविंद केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर लिया, उनकी विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करोगे? उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? आपने एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। आज दिल्ली और देश के अंदर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से अरविंद केजरीवाल निकल रहे हैं। आप किन किन को गिरफ्तार करोगे? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।